हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आगे हम एक नया टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है 5 HP यूएस का मोटर, अमेरिका का मोटर है। तो इसी के बारे में फुल डिटेल अब बताएंगे आप लोगों को, क्या है क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे चैनल बुराक इलेक्ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक। ये है हमारा 5 HP का यूएस का मोटर, अमेरिका का। तो सबसे पहले हम स्लॉट साफ कर लिए हैं। बहुत बारीक बारीक सा पेपर उसमें फंसा हुआ था, तो सबसे पहले स्लॉट साफ करना है। फिर जो कि मैंने थोड़ा देर पहले स्लॉट साफ कर ली, और उसके बाद मैंने सारे पेपर को इंसर्ट कर दिए। देख सकते हैं कि आप कितना बेहतरीन से पेपर हमने इंसर्ट कर दिए हैं। 24 स्लॉट है, और हमारा ये पहला कॉयल है। ठीक है, 6 कॉयल है हमारा दो दो का, और इसका पिच जो है 10-12 का पिच है। ठीक है, तो देख लीजिए आप किस तरह से रिवाइंड करते हैं, किस तरह से ये हमारा स्लॉट टू स्लॉट भरा जाता है। ये सारा चीज अब इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो एक से ये वाला पहला जो कॉयल है, पहला कॉयल 1 से 10 पे बैठेगा। तो हमने गिन लिए हैं, तो आप लोगों को इस तरह से गिन लेना है। ठीक है, तो अभी इसका डेटा भी बताएंगे, क्या डेटा है इसका। ठीक है, कभी भी 5 HP का यूएस का मोटर आया इसे ढाला हुआ बॉडी में, तो आप लोग ये वीडियो देख करके आप लोग डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये उतना हार्ड मोटर होता नहीं है, आसान मोटर है ये। ठीक है, ये हमने बीच में गिन लिया, बीच में 8 छूटना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, 8 स्लॉट बीच में छूटना चाहिए। अगर 7 छूट रहा है, 6 छूट रहा है, तो गलत हो गया है, कहीं ना कहीं हमने गलत कॉइल डाल दिए हैं, गलत स्लॉट। अब देख लीजिए, ये वाला जो है 1 से 12 पे बैठेगा। ठीक है, 10-12 10-12 10-12 इसका सारे का पीछे। इसका डेटा का बात करें तो इसका जो टन्स है ये है 35 टन। ठीक है, और 3 गेज से ये रिवाइंड हुआ है, 3 वायर से। वायर का गेज नंबर जो है 85 85 80, यानी कि डबल 85 और एक 80 से ये रिवाइंड हुआ है। ठीक, 6 कॉयल का बनता है, 6 कॉयल है इसका। ठीक है फिर, ये है हमारा डेटा। कनेक्शन स्टार में चलेगा, ये 380 वोल्ट पे चलने वाला। ठीक, ये देख लीजिए 10-12 भर गया। अब देख लीजिए किस तरीके से भरेंगे। अब हम दूसरा वाला कॉयल ठीक उसी के अपोजिट में हमको भरना है। देख लीजिए, हम गौर से ध्यान से देखिए, साफ वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो रिवाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देख लीजिए, ये एक घर छोड़ करके, ठीक है, एक घर छोड़ के रिवाइंड करना। अभी मेरा हाथ हटेगा तो आप लोग देख सकते हैं। ये देख लीजिए, बैक साइड में एक घर छोड़ देना, वो 12 बैठेगा उसमें। ठीक है, ये अभी 10 बैठ रहा है। ठीक, आमने सामने। ठीक है, एक घर ऊपर भी छूटेगा, जैसे कि अभी हम छोड़ चुके हैं। एक घर ऊपर वाले में बैठेगा 12। ठीक है, ये देख लीजिए, बैठ गया हमारा 10 वाला। अब हम सेकंड वाले कॉइल को डालेंगे। इस तरह से मोड़ देना है कि जगह अगले कॉइल को भरने में आसान हो, इसीलिए हम लोग उसको जगह बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग को 3 फेज भरने में तकलीफ होती है, तो हमारे वीडियो को देख करके आप लोग 3 फेज का रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फुल जानकारी है इसमें, एकदम A to Z, शुरू से आखिरी तक। कनेक्शन, पेपर सेपरेटर, रिवाइंड, किस तरह से पेपर साफ किया जाता है, सारी चीज इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कनेक्शन भी इसका इंटरेस्टिंग होने वाला है। कनेक्शन भी बहुत आसान तरीके से हम आप लोगों को बताए हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए बांधना जरूरी रहता है। ठीक है, बांध दिया हूँ मैंने, दो दो कॉइल हमारा कंप्लीट हुआ तो उसको बांध दिया हूँ, ताकि पेपर सेपरेटर डालने में आसान हो और इसको फिनिशिंग करने में भी आसान हो। अब तीसरा कहाँ से भरेंगे, देख लीजिए, ये वहां से भरे, एकदम सट करके भरना है, इसको इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, सटा करके जड़ से भरना है। देखिए, कोई वाले कॉइल में आगे वाले भी से भी शुरू कर सकते हैं, पीछे वाले से भी शुरू कर सकते हैं। जो दोनों कॉइल भर गया है ना, भरा हुआ, उस दोनों में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, वहां से गिन लेना है 10 कहाँ आ रहा है,
ठीक है, हम ऊपर से गिन लिए, आप पीछे से भी गिन सकते हैं। 10 कहाँ से आ रहा है हमको, हम भरे हुए हैं, आइडिया है तो ऊपर से ऊपर से 2 छोड़ देते हैं, दो वाला ऊपर छूट जाता है हमारा। ऊपर से गिनते हैं तो 4 पे भरते हैं, ऊपर से 1 2 3 4, 4 पे भरते हैं। देखिए 4 पे भरा हुआ है, फिर ऊपर एक और भर जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए पीछे भी गिन लेते हैं, जिस तरह से सहूलत हो गिनना जरूरी रहता है, ताकि कहीं गलत पीच में तो नहीं डालनी है, गलत पीच में डाल देंगे तो फिर मसला हो जाएगा कि सारा कॉइल हमारा गड़बड़ हो जाएगा, निकालना पड़ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप लोग काउंट अच्छा से कर लें, सही स्लॉट में हमारा वायर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बेहतर रहता है काउंट कर लेना। तो जिस तरह से हम भी काउंट कर लेते हैं, ये है हमारा 12 वाला, ठीक है, 1 से 12, 1 से 12, 1 से 10 बैठ गया। फुल तरीका हम बता रहे हैं इसमें, 3 फेज की मोटर के लिए फुल तरीका कि किस तरह से पूरा रिवाइंड किया जाता है मोटर को, किस तरह से। 3 फेज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से हमें, किस तरीके से इसको हम रिवाइंड, किस तरह से रिवाइंड करते हैं और किस तरह से रिवाइंड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीका, इसमें पूरा फुल तरीका दिखलाया गया है इसमें। इस वीडियो को देख करके आप लोग रिवाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा गया, आप देख लीजिए चौथा कहाँ से हम लोग कर रहे हैं, देख लीजिए वहां से ऊपर से। ठीक है, जो 2 घर छूटा था ना, अब ये ऊपर से रिवाइंड करना शुरू किया जाएगा। ये देख लीजिए, आराम आराम से बता रहे हैं कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, हड़बड़ में मामला खराब हो सकता है। इसमें ठीक ऊपर से एकदम टॉप में भरना, देख लीजिए जहाँ से उंगली दिख रहा है वहां भरना है, आप गिन लेना है जहाँ से डाले वहां से 10 आ रहा है कि नहीं, ठीक ना, गिन लेना, 10 एक उलट आ जाएगा तो ठीक है। कॉइल सब अपने अपने जगह पे सेट होते चला जाएगा और अपने अपने जगह पर वो फिनिशिंग भी होते चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। कहीं थोड़ा सा भी गलती कर दीजिएगा तो कॉइल बैठेगा ही नहीं, सारा का सारा कॉइल फिर बर्बाद हो जाएगा, निकालना पड़ जाएगा। निकालने का मतलब समझ रहे हैं, निकालेंगे तो कॉइल पे स्क्रैच आ जाएगा। ये देख लीजिए, अब फिर जो एक यहाँ बचा, एक ऊपर भी बचा, फुलफिल हो जाएगा ये 12 वाला जब डालेंगे तो हम लोग। ठीक है, इसमें तकरीबन वायर जो जाता है ना फ्रेंड, इसमें वायर तकरीबन चला जाता है आपका 4 kg वायर, 4 से 4.5 kg, 4.5 kg वायर इसमें जाता है हमारा। ठीक है, तो स्क्रैप भी हम लोग को मिल जाता है इसमें, जला हुआ वायर जो है उसमें भी कुछ फायदा हो जाता है हम लोग को। ठीक ना, तो स्क्रैप भी ठीक ठाक ही रेट मिल जाता है। तो 4 किलो 4.5 किलो नया जाता है तो 4 साढ़े 4 किलो हम लोग का स्क्रैप भी मिल जाता है जला हुआ वायर। ये है हमारा चौथा कॉइल। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अभी हम पांचवा कॉइल डालने जा रहे हैं, कहाँ से देख लीजिए वहां से जहाँ से मुझे लिखा है। ठीक है, ये हमारा पांचवा कॉइल है। इसी तरह से आप लोगों को भी भरते चले जाना है, भरते चले जाना है। मेरे वीडियो देख लीजिए किस तरह से रिवाइंड हम कर रहे हैं 3 फेज को। लगभग 3 फेज 24 स्लॉट वाला लगभग इसी तरह तरीके से रिवाइंड किया जाता है। 24 स्लॉट वाला 3 फेज, पावर कुछ भी हो, 220 पावर हो या फिर आपको 380 पावर हो, सबका रिवाइंडिंग इसी तरह से 3 फेज का जैसा लगभग। ठीक ना, और अगर कुछ अल्टर मोटर आ गया तो फिर उसका रिवाइंडिंग भी फर्क होता है, लेकिन ज्यादातर तो सादा मोटर इसी तरह से रिवाइंड, पंप है ये। ठीक है, पानी फेंकता है ये घिंच करके। अब ये पांचवा का ये लास्ट वाला कॉइल है। ठीक है, उसी के जस्ट बगल में डलाएगा ये भी, ठीक उसी के बगल में। ये देख डल गया ये उसी के जस्ट बगल में ये, और आगे में भी ये डल जाएगा। देख लीजिए जहाँ हम हाथ दिखा रहे हैं उंगली, बाकी 2 स्लॉट आगे में बच गया है और 2 स्लॉट पीछे में बचा हुआ है, तो वो छठा कॉइल उसमें चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा
छठा कॉइल स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, वहीं से। सबका एकदम जड़ से स्टार्ट होगा, जहाँ टॉप खत्म हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इतना ध्यान रखिएगा, जो कि कॉइल का जो टॉप वाला लीड होता है, जहाँ खत्म हो रहा है, जहाँ पर इसमें आखिर वहां निकल रहा है, तो वहीं पास से ये शुरू होगा कॉइल रिवाइंड होना। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है कि जहाँ से टॉप खत्म होता है वहीं से रिवाइंडिंग अगला कॉइल भरना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा छठा कॉइल जा रहा है। ये छठा कॉइल का ये 10 वाला 10 वाला पिच पे बैठ रहा है। लास्ट एक कॉइल और बचा हुआ है हमारा, जो 12 पे बैठेगा, उसके बाद में फिर हम फिनिशिंग करेंगे मोटर को। थोड़ा सा पैर की वजह से ये अल्टर हो जा रहा है, उलट वगैरह जा रहा है, तो थोड़ा सा ये पैर है इसमें लगा हुआ इसके लिए। और टर्मिनल वो भी नहीं खोले हम लोग, टर्मिनल प्लेट भी नहीं खोले इसके लिए, और ये हो रहा है। तो जंग लगा हुआ बहुत पुराना मोटर का, तकरीबन ये 10 साल से ही चल रहा था, कुछ नहीं खराब हुआ था। और सारा का सारा जंग लगा हुआ है इसमें, तो बहुत खोल खोल करके हालत ही खराब हो गया हम लोगों का। सारा नट जाम था, जंग लगा हुआ था। तो हम लोग के पास में बत्ती रहता है, तो बत्ती को दिखा करके हिट करके हम लोग खोले हैं, तब जा करके आराम से ये खुला है। ठीक है, ये लास्ट कॉइल है हमारा। लास्ट कॉइल को इसको सेट कर रहे हैं, इसके बाद फिर फिनिशिंग बताएंगे आप लोगों को किस तरह से फिनिशिंग कर रहे हैं। मोटर में जगह बहुत रहता है, ये ठीक है, अमेरिका का मोटर है, बहुत ज्यादा इसमें जगह रहता है। इसका जो ताकत जो बनाया गया है ना, वायर में ताकत नहीं दिया गया, स्टैंपिंग में ताकत दिया गया। ये देख लीजिए हमारा बंद करके रेडी हो गया, अब सेपरेटर डाल रहे हैं। ठीक है, सारे कॉइल में सेपरेटर चला जाएगा, और 4 सेपरेटर लगता है। ठीक है, 4 सेपरेटर लगेगा, तो सारा कॉइल अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक दूसरे में नहीं सटेगा। 5 HP का ये मोटर है हमारा। 5 HP का मोटर है हमारा बस। तो क्या अभी रिमाइंड करके रेडी कर दिए, अब सेपरेटर डाल रहे हैं, तब इसको हम बताएंगे किस तरह से इसको हम बांधते हैं। ठीक है, सेपरेटर तो बता दिए आप लोगों को किस तरह से सेपरेटर डाल रहे हैं। सेपरेटर डाल करके हमारा ये कंप्लीट, अब जो है इसको फुल ताकत से इसको बांध देना है। ठीक है, फुल ताकत से बांध देना है, कोताही नहीं करना है। ये देख लीजिए पीछे बैक साइड बंद करके कितना बेहतरीन हो गया ये। ठीक है, एकदम जबरदस्त ये पीछे बन गया है। अब हम फ्रंट में इसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर इसका पहले हम सबको संवार लेते हैं। ठीक है, संवारने के बाद में फिर हम इसको कनेक्शन करेंगे। ये देख लीजिए संवार लिए हैं, चलिए अब हम कनेक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम सेपरेटर डाल रहे हैं, इसमें भी सेपरेटर डालना जरूरी रहता है। जिस तरह से बैक साइड में हमने सेपरेटर डाला, फ्रंट में भी सेपरेटर डालना रहता है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आगे से हिट हो जाएगा और पीछे से सही रहेगा। इसलिए दोनों तरफ सेपरेटर डालना जरूरी रहता है। ये देख लीजिए डाल दिए सेपरेटर, चलिए अब कनेक्शन शुरू करते हैं। कनेक्शन इसका क्या है, टॉप टू टॉप, आमने सामने। ठीक है, आमने सामने के कॉइल को टॉप टू टॉप हमको कनेक्शन मार देना है। देखिएगा कनेक्शन मार रहे हैं, जो स्लिप डाल लेते हैं, 2 नंबर स्लिप इस्तेमाल करेंगे इसमें हम। ये है हमारा 2 नंबर का स्लिप है। ये चीज डाल दिए, उसके ऊपर से लॉक करेंगे हम, जहाँ पे ज्वाइन करना है एक लॉक स्लिप डाल दिए हैं, इसको लॉक स्लिप बोलते हैं, कवर भी बोलते हैं। कवर स्लिप जो सोल्ड करेंगे उसको कवर किया जाएगा। ये हो गया आखिरी वाले कॉइल का। ठीक है, इसको जो ये कॉइल है ना, ये आखिरी हुआ, शुरू वाला कॉइल हो, इसको कहते हैं जिस जो हमने धागा बांधा था उसको शुरू वाला कॉइल बोलते हैं। ये लास्ट में जो खत्म हुआ ये लास्ट वाला कॉइल है। ठीक है, अब दाहिने से हमको 4 तक गिनना है। ठीक है, जिस तरह से हम गिने, इधर से 2 गिनना है। ठीक है, बोला नहीं, 1 2 1 2। ठीक है, और उधर से 4 गिनना है। ठीक है, आमने सामने वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये है कौन सा,
लास्ट के पहले वाले कॉइल का है, ठीक है। ये पहला कॉइल का नहीं है, पहला कॉइल का तो पहला कॉइल में धागा बांधा हुआ है, ठीक है। टॉप टू टॉप इसको भी मार लेना है, आमने सामने आमने सामने, टॉप टू टॉप, ठीक है। स्लिप डाल लेते हैं दोनों तरफ, और स्लिप को एकदम अंदर तक, जड़ तक जाना चाहिए, ताकि कॉइल हमारा हिट ना हो। एकदम अंदर तक, एकदम अंदर तक बैठा देना है, कि जड़ में हिटअप ना हो। और ऊपर से कवर वाला एक स्लिप डाल देना है, चाहे 4 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का, जो भी है आपके पास में, उसको डाल दीजिए, कवर कर देना है, जो सोल्ड करेंगे हम लोग। इस तरीके से ऐड देना है फिर, ठीक है। फिर ये कनेक्शन भी ध्यान से आप लोगों को देखते चले जाना, आराम 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 से, ठीक है। अब हमारा पहला कॉइल वाला अब कनेक्शन होगा हमारा, ठीक है, पहला कॉइल वाला। ये देख लीजिए, ये पकड़ लिया हमने, और ये पकड़ लिया, ये पहला कॉइल का हमारा टॉप है, ठीक है। सारे को टॉप को डिम्पर मार देना, को डिम्पर भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। 2 नंबर स्लिप इसमें भी डाल लेते हैं। 3 नंबर डालते तो और बेहतर रहता, लेकिन 3 नंबर हाथ में नहीं आया हमारे, तो 2 नंबर हाथ में आया, तो 2 नंबर ये डाल दिए। 2 नंबर थोड़ा सा टाइट चल रहा है, तो ठीक है, टाइट चल रहा है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी कवर स्लिप डाल देना है, कि जो सोल्ड करेंगे उस पर कवर कवर के लिए स्लिप तो चाहिए होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी हम, चलिए, हमारा डिम्पर बेहतरीन तरीके से डिम्पर मरा गया है, हमारा कनेक्शन मरा गया। अब हमको क्या करना है, स्टार मारना है, ठीक है। 380 में चलेगा, देखिए गिन रहे हैं, 1 2 3, यहाँ से गिने इससे 3, ठीक है। पहले वो जो हम पकड़े वो 1 नंबर हो गया, नंबर 1 मान लेते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माना जाता है ना, उसी तरह से चलिए उसको हम 1 नंबर मान लिए, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया हमारा। थोड़ा टाइट हो रहा है, स्लिप चढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो इसको अब हमको जड़ तक लेके चले जाना है, ठीक है। ये हमको स्टार मारना है, डिम्पर का काम खत्म हो गया, अब उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर वो हो गया, 1 नंबर, उसके बाद 1 3 5, इसका स्टार में जो जाता है 1 3 5 या 2 4 6, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, एक तो पहला हो गया, जिसमें पहले वाले स्लिप में डाले थे वो एक हो गया, और जो स्लिप में हम लोग डाल रहे हैं वो 3 है, ठीक है। बीच देख लीजिए, एक छूटा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो हमारा 5 है, वो 5 है हमारा, ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी हम सारे में स्लिप डाल करके अच्छे से फिर हम एक दफा और रिमाइंड करवा देंगे आप लोगों को, रिमाइंड, हाँ कौन सा है 1 3 5 और कौन सा 2 4 6, ठीक है। थोड़ा सा टाइट हो गया, हम नहीं मिला था 2 नंबर, 3 नंबर स्लिप हमें नहीं मिला, इसके लिए 2 नंबर डालना पड़ गया था, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 3 4 1 5, ये 1 3 5 ये स्टार में चला गया। चाहे आप इसको डाल दीजिए 1 3 5, या जिसमें स्लिप नहीं लगा हुआ है उसको भी डाल सकते हैं, 2 4 6, ठीक है। दोनों में से किसी को भी आप स्टार बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। दोनों में से किसी एक को बनाना है, दोनों को नहीं बनाना, एक में पावर जाएगा ना, किसी फेज है तो एक में पावर जाएगा, तो दोनों में किसी को बना देना आप, तो जाहिर सी बात है जिसमें स्लिप डालेंगे उसी को स्टार बना देंगे। स्टार हमारा बन गया। अब हमको हमें क्या करना है, ये देखिए 3 लीड बचा हुआ है, जो कि इसमें हमारा पावर जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, पावर के लिए हमने एक केबल काट लिए हैं, केबल में हल थोड़ा थोड़ा सा स्लिप चढ़ा दिए, ताकि में हमारा केबल गर्म ना हो, ठीक है फ्रेंड। तो छील लेना है इसको, ये हमारा छील लिए हैं तीनों। अब सबको अच्छे से कनेक्शन कर देना है, इसमें ज्वाइन कर देना है, थोड़ा बड़ा ही छीलना बेहतर रहता है, ठीक है। ये देख लीजिए, एक तो एक फेज का कनेक्शन हो गया, सेकंड वाले फेज का कनेक्शन लीड में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। सेकंड वाले का, सेकंड वाला भी हो गया हमारा,
अब हमें क्या करना है, थर्ड वाला वो जोड़ना। ये है हमारा थर्ड वाला, थर्ड वाला भी जोड़ दिए। अब इसको हमने क्या करना है, अब हमें करना है सोल्ड, सोल्ड करना है। ठीक है, फिर सोल्ड करने के बाद फिर इसको हम लोग को बांधना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने बत्ती जलाया, थोड़ा सा फ्लेम हाई रहेगा ताकि ये हमारा मोटा मोटा वायर है तो इसको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा सा हाई वोल्टेज पे, इसको हम लोग को हाई वोल्टेज पे सोल्ड करना रहता है। ठीक है, फिर देख लीजिए, सबको अच्छे से सोल्ड कर देना है। ये देख, अच्छे से ध्यान से देख करके करना है कि ताकि एक एक भी वायर छूटे नहीं। ठीक है, एक भी वायर नहीं छूटना चाहिए। अच्छे से एकदम पहले से हल्का हल्का गरम कर लेंगे, जिस तरह से हम गरम कर रहे हैं, उसके बाद फिर देख लीजिए, ये है हमारा स्टार। ध्यान से, ताकि कुछ हल्का सा टुकड़ा वगैरह ना जाए अंदर में जल करके, तो उसको उस बात का, इस बात का भी ध्यान रखना है कि ताकि उसमें कुछ जला हुआ टुकड़ा ना जाए कॉइल के अंदर, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। एहतियात से, वो मुंह फैल जा रहा था गर्म करने के बाद, इसको हम दबा दे रहे थे। सोल्डिंग बेहतरीन करना है, सोल्डिंग में कोई कंजूसी नहीं है, और अच्छे से सफाई के साथ में टूटे नहीं और कुछ टुकड़ा कॉइल के अंदर नहीं जाए। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप लोगों को भी कॉइल सोल्ड करना है। कॉइल में जितना भी लीड निकला हुआ है सारे को अच्छे से ध्यान से वन बाय वन, वन बाय वन, अगर ज्वाइंट भी है तो ज्वाइंट को भी देख लेना है कि कहीं हमारा ज्वाइंट टूट तो नहीं रहा है। अगर कॉइल में जिस तरह का ज्वाइंट, जैसे कि कॉइल बना रहे हैं वो वायर खत्म हो गया, ठीक है ना, उसी को हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया है सोल्डिंग करके, अब हमने इसको बांधना स्टार्ट किए हैं, तो खूब अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ इसको हमको बांधना है। ये देख लीजिए, बंद करके बिल्कुल फ्रेंड रेडी हो गया। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा 5 HP का यूएस का मोटर, बहुत पुराना मोटर, ठीक ना। तो ये देख लीजिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हमको स्टिक हुक करके हमको वार्निश करना। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और कमेंट भी कीजिए कैसा लगे वीडियो, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड।